दिए और क्या कह कर कटवाए थे? शादी को हम कटवा दिए और क्या कह कर कटवाए थे भाई? मतलब कैसे कहते नहीं मैं उसको, तुम शादी कर लोगे तो मैं लेके भाग जाऊंगा, वो मुझसे प्यार करती है, यही कह दिया आप सीधे सीधे? नहीं नहीं ये सब नहीं कहे, बोले कि हम प्रेम करते हैं और वो शादी आपसे नहीं करेंगी, वो हमसे ही शादी करेंगी। आप बिल्कुल इसके पीछे मत पड़िए, नहीं तो सब आपका नुकसान जाएगा। लेकिन वो माने नहीं। तो नहीं, वो मान गए, समझ गए कि मान गए। और फिर भी इनके पिताजी और मम्मी मतलब जोर लगा रहे थे कि नहीं दूसरी जगह होगी ऐसे तैसे। तो हमको मतलब कि एक चीज़ दिमाग में आया कि हम जहर ही खा लिए अरे इनके लिए। मतलब फिर नॉर्मल कैसे हो गए? मतलब ठीक ठाक था कि जैसे नहीं क्या? मतलब कि ये बोली जब कि हमारा शादी दूसरी जगह तय हो रहा है, आप शादी कर लीजिए दूसरी यहाँ, तो हमको एकदम दिमाग में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ गया और दिमाग एकदम अशांत हो गया। मेन बात था कि हम लोग मतलब मम्मी पापा को छोड़कर मतलब अपना देश दुनिया भागना नहीं चाहते थे, नहीं तो हम लोग भाग सकते थे। हम लोग सोचे मर जाएंगे पर भागेंगे नहीं, राजी कर देंगे शादी हो जाएगी तो ठीक है, पर हम लोग भागेंगे नहीं। कोशिश भरपूर थी कि मतलब रिश्ता रिश्ता आसानी से दोनों आसानी लोगों से, के से हाँ, मान जाए। सब लोग से प्यार संभल मोहब्बत को, सके। लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल हाँ, करके ही मतलब जमाने के सामने हम आए। लेकिन बस लोग, यही कोई चीज़ थी। विलेन कौन था, मुख्य विलेन कौन था आप दोनों के प्यार में? विलन मतलब कि विलन कोई नहीं था, बस यही मतलब शादी जब इनकी दूसरी जगह तय हो रही थी तो हमको ज़्यादा दुख हुआ, तो इसीलिए हम जहर खा कभी लिए अपने थे। मामा से बात नहीं की जो आपके बड़ी जो नहीं इनके? वो सपोर्ट किए थे, वो तो उनके बात को कौन मानेगा। मतलब कि मान लीजिए इनके पिताजी हैं तो वो बोलेंगे कि हमारी छोटी बेटी है, हम अच्छे घर में शादी करेंगे, अभी कर देते हैं, आगे चल के उसको दुख तकलीफ होगा तो कौन जाएगा देखने के लिए। हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक देखेंगे ना, फिर उसके बाद कौन देखेगा। तो सही बात है, हमारा उस समय कुछ नहीं था, लेकिन हम सिर्फ एक विश्वास उन्हें दिला सकते हैं। सीना फाड़ के तो दिखाएंगे नहीं कि आप अपनी बेटी को दीजिए, हम ऐसे रखेंगे। शादी हो जाने के बाद अक्सर जो ये लोग कहते हैं ना कि हम जब लड़की हमारे अच्छे घर में जाएगी तो अगर अपनी मर्जी से हम शादी करेंगे तो सपोर्ट करेंगे, ऐसा होता नहीं है। रियर केस में अगर आप 100 में 2-4% अगर हम बात करें, अनुभव अगर मैं अपना शेयर करूं, चूंकि मीडिया से हैं तो अक्सर इस तरह से हम लोग खबरें देखते रहते हैं, यही रोज़ का काम है। देश के कोने कोने से इस तरह से तस्वीरें आती हैं, अनुभव है कि ऐसा होता नहीं है कि हम अपनी मर्जी से शादी करेंगे तो तुम्हारा देखभाल करेंगे। अपनी मर्जी से शादी करने के बाद भी पूरी जिम्मेदारी लड़के की ही होती है। रियर केस में कभी 2-4-10-15 हज़ार रुपये की हेल्प कर देते हैं, रहने के लिए छत दे देते हैं, लेकिन लड़का ही जो पूरी जिम्मेदारी निभाता है, वही हकीकत है। लोग कहने के लिए कहते हैं, बहरहाल अपनी अपनी सोच है। वो लोग नहीं माने, आप लोगों ने शादी कर लिया, अब आकर के यहाँ पर मऊ में क्या करते हैं? नहीं जैसे मानेगा तो मान गए, मतलब ये सब पापड़ बेलने के बाद मान गए। इनके पिताजी हमारे घर आए थे, हमारे पापा जी से बात किए, उसके बाद दिन बारी रखाया, अच्छे तरीके से बारात गई, शादी विवाह अच्छे तरीके से हो गया। फिर स्टार्टिंग में तो इनके मम्मी पापा को खटक थी, फिर जैसे शादी हो गई हमारे मम्मी पापा को खटक आ गई और वो लोग बोले कि तुम मत रहो लेकर, तुम कहीं दूसरी जगह चले जाओ, जहाँ तुमको रहना है वहाँ पर जाकर रहो। छोटे छोटे बात पे झगड़ा करके ऐसे बोल दिया, ऐसा ऐसे ही कोई थोड़ी ना बोलता कि मत रहो। बस छोटे घर की मैटर है जो हम नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि भाई सबके घर में सब कोई होता है, तो बस छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा गांव हो के गया। ताने बाने आस पास पड़ोसियों के आपके नहीं, रिश्ते को लेकर के? शादी को लेकर कोई ताना बाना नहीं है, न गांव के न अड़ोसी पड़ोसी, कोई नहीं। सब लोग खुश थे, बस इस समय हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बस अपने जो कि फैमिली से दिक्कत है। फैमिली से थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा सा है। एक बार कहूँगा मुकेश, एक बार थोड़ा सा उस कैमरे को, घर को दिखाइए। ये वही घर है जहाँ पे ये लोग अपनी एक छोटी सी दुनिया, एक छोटी सी गुड़िया के साथ बसाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि मतलब एक बेहतर तरीके से अपने अपने भविष्य को संवारा जाए, बच्चे को पाला जाए, उसे अच्छी शिक्षा दी जाए। अच्छा मनु, अभी फ़िलहाल घर की बातें आपने शेयर की, लंबा इंटरव्यू ना हो, थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बात करेंगे कि अभी फ़िलहाल आप अपने परिवार को संभालने और संवारने के लिए क्या करते हैं? इस समय हम सब्जी की दुकान छोटे से किए हैं और सब्जी की दुकान से जो आता है पैसा वैसा उससे अपना परिवार चला रहे हैं। और यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन बस एक हिम्मत है कि एक न एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत सारा इंटरव्यू दिए हैं, सब पे वायरल जा रहा है, पर हम लोग का चैनल वायरल ही नहीं हो रहा है। जो हम लोग अपने मेहनत से बनाए वही हो रहा है कि हम लोग का जैसे वीडियो चला है बस उतना ही मिल रहा है सब्सक्राइबर भी। और जैसे लग रहा है जब हम लोग दिए आप आए हैं जैसे इंटरव्यू लेने के लिए, वैसे बहुत लोग आए, मिलियन मिलियन करोड़ों करोड़ों गया है, पर हम लोग के चैनल पे आते ही नहीं कोई सब्सक्राइब करने। तो हिम्मत हार गए आप लोग? नहीं, हिम्मत तो नहीं आ रहे हैं, हिम्मत नहीं आ रही इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर कामयाब चलिए, होंगे। मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। नीलम, एक बात जानना चाहेंगे, ये जब इनसे आपकी मोहब्बत हुई तो ये कुछ करते नहीं थे, उस वक्त पढ़ाई था। अभी फ़िलहाल, हाँ अभी फ़िलहाल ये सब्ज़ी बेच रहे हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा पति सब्ज़ी बेचता है? अक्सर इस दुनिया में देखा जाता है कि लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं, खास करके प्यार मोहब्बत की बातों में।
जब हम उस समय प्यार किए थे तो इनके पास नहीं पैसा था, नहीं घर था, नहीं खेत था, कुछ भी नहीं था। तो अब तो इतना कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने से अपने बल पे मुझे खिला रहे हैं। और मेरी एक बेटी है, उसका ज़रूरत, मेरा ज़रूरत सब यही ना पूरा करें, तो अब क्यों सोचेंगे। चलिए नीलम, ठीक है, अच्छी सोच है आपकी। एक बात और जानना चाहेंगे, जब अक्सर जब प्यार मोहब्बत के बाद लड़के जब लव मैरिज करते हैं तो कहा जाता है कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होता है। मैं नहीं मानता हूँ, कहा जाता है ऐसा कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होता है। झगड़े उस घर में भी होते हैं जो ऑरेंज मैरिज किए होते हैं, लव सही आप मैरिज में बोल भी रहे हैं। ये अलग मैटर है कि लोग इसको एक वो आप देते हैं। एकदम निर्भर हो जाते हाँ हैं ठीक है। पति पे कि लड़का कैसा है। अभी अभी जो इनके प्रति रवैया, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि अरे चलिए लव मैरिज सक्सेस नहीं होता है, आने वाले समय में मनु मुझे छोड़ करके भाग जाएंगे, घर वालों ने निकाल दिया तो क्या हमारे लिए करेंगे? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचती हूँ और इनको इतना समझ ली हूँ कि मुझे ऐसा छोड़कर नहीं जाएंगे। क्योंकि जब मेरे लिए मर सकते हैं, जहर खा लिए थे, तो मेरे मेरे को छोड़कर क्यों जाएंगे। अगर जो इनकी आगे चल के सोच बदल रही है तो फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब मेरी बेटी है, मैं तो रह लूँगी। अब इनका दिमाग क्या कहेगा क्या नहीं, मुझे उससे नहीं फ़र्क है। बस इतना विश्वास है कि मुझे धोखा नहीं देंगे। प्यार इश्क मोहब्बत में मनु एक बात सामने आई है कि अक्सर लड़के धोखा दे जाते हैं लव मैरिज के बाद, उनका जी भर जाता है तो फिर कहीं और डोरा डालते हैं, फिर उसके साथ सेटल हो जाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन अगर इस शादी से पहले की बात करें तो कहा जाता है कि लड़कियां सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं। मानती इस बात को? मैं मानती हूँ। बहुत देखी हूँ कि शादी से पहले ही लड़कियाँ प्यार करेंगी किसी लड़के से, शादी किसी और के साथ कर कर चली जाएंगी। मान लीजिए वो अच्छी करती हैं, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि शादी कर लेंगे फिर अपने बीवी को छोड़ देंगे, दूसरे के साथ चले जाएंगे। बहुत से हम देखे हैं ऐसा। पर सब लोग तो नहीं सोशल मीडिया पे दे पाते हैं, क्योंकि वो सब चोरी चोरी रहता है, तो कैसे दुनिया जानेगी, नहीं जान पाती है। जो हम लोग अपने आँख से आस पास में देखते हैं वही ना बताएंगे। कभी क्या ऐसा लगता है कि नहीं मुझे धोखा दे देगी नीलम? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि जैसे कि आप बोले हैं कि हम धोखा देंगे या ये धोखा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग के शादी के 3 साल हो गया और हम लोग सोचते हैं कि जब तक जीवित रहेंगे, जब तक धरती पर हैं, तब तक एक साथ जुड़े रहेंगे, एक साथ रहेंगे। चाहे दुख हो या तकलीफ हो, इतना बड़े बड़े दुख तकलीफ में जब साथ हैं, तो अब क्या ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हम लोग अलग होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा साथ रहने का हमेशा साथ रहेंगे, चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो। बहुत सारे दुख झेले हैं जो कि शेयर करेंगे तो कम पड़ जाएगा, समय ज़्यादा हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि दुख तकलीफ में हम लोग साथ में रहते हैं। मनु, कभी घर वालों की याद आती है तो उस वक्त क्या सोचते हैं कि नहीं मुझे उन लोगों से फिर से एक बार रिश्ते बनाने चाहिए, या फिर मन से एकदम त्याग दिए हैं कि नहीं उनको छोड़ ही देना है? ऐसा क्या मन में आता है घर वालों के प्रति? नहीं, मम्मी पापा को तो कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन वो उन लोग का कहना है कि तुम लोग दूर रहो। जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक तुम लोग दूर रहो, जब हम लोग मर जाएंगे तो तुम लोग आके रहना। पता नहीं किस चीज़ से वो लोग हम लोग से नाराज़ रहते हैं। वो चीज़ गुस्सा में वो लोग बोलते हैं, अगर जो हम जाएंगे और रहेंगे तो वो लोग बहुत करेंगे, तो झगड़ा करेंगे। पर हम लोग को ऐसे नहीं बोलेंगे, हम लोग बस झगड़ा में रहना नहीं चाहते हैं। बोलते हैं जैसे इनके मम्मी पापा खुश हैं वैसे खुश रहें। अगर जो हम लोग के खाने कमाने से कुछ बचेगा तो हम उनको भी देंगे, हमारे पास रहेगा। तो हमें नहीं सोचते कि हमें बेघर कर देंगे तो वो लोग बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे तो हम लोग नहीं सहारा बनेंगे। क्योंकि सबका ये परंपरा चलता आ रहा है, बेटी बेटा क्यों सब जन्माता है कि हमारे बुढ़ापे समय में वो सहारा बनेगा। तो हम लोग उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। जो हमारे बारे में वो सोच रहे हैं सोचें, जो समझ रहे हैं वो समझे। पर हम लोग का जब समय आएगा तो हम लोग दिखाएंगे। सखी सहेलियां साथ में हैं, कभी विरोध नहीं किया आपके दोनों रिश्तों को लेकर के? नहीं, वो लोग साथ दिए मेरा। आपके मेरी आपके सखी सहेली। आपके दोस्त मित्र हमारे दोस्त मित्र भी साथ दिए उस समय जब। हाल चाल लेते इस वक्त आते हैं? हाँ, हाल चाल लेते हैं सब जहाँ लोग। पे रहते हैं वहाँ पे वो लोग चले आते हैं। मेरी सखी हो या उनकी दोस्त हो, वो लोग आती हैं। मतलब सब उन लोगों लोग का आते साथ है। सबका साथ है। आखिरी सवाल पूछते हैं कि अब क्या सोचते हैं घर वालों के लिए, और क्या कहना चाहते हैं उनसे? कुछ अगर आपके मन में कोई बात हो जिससे ऐसा लगे कि नहीं वो लोग समझ जाएं कि हमने कोई गलती नहीं की है, जीवन भर हमें ही देखना है और हमको ही संभालना है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा क्या मन में है और क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग आप दोनों के प्यार मोहब्बत को समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग शादी कर लिए और शादी करने के बाद हम लोग घर से बेघर हो गए, और उन लोग का कहना है कि तुम लोग घर से दूर रहो, घर में नहीं रहना है। तो हम लोग यही कहते हैं कि वो लोग बस खुश रहें, जहाँ पर हैं वो लोग खुश रहें। हम लोग जैसे भी ज़िंदगी काट रहे हैं अपना काटेंगे। और रही बात उन लोग के बुढ़ापे की, तो बुढ़ापे के लाठी का सहारा हम ही लोग बनेंगे। ये नहीं कि आज जैसे हम लोग को वो लोग छोड़ दिए हैं तो हम लोग उन लोग को बुढ़ापा में छोड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी पापा सबके होते हैं, तो औलाद का फ़र्ज़ होता है कि सेवा सत्कार करें, तो हम लोग करेंगे। और आज जैसे हम लोग जिस स्थिति में गुजर रहे हैं, अपना मेहनत करेंगे, हम लोग भी अपने दम से कुछ बनाएंगे, कुछ दिखाएंगे, कुछ करेंगे। और
उस लायक बन के दिखाना है, सबको दिखाना है, मम्मी पापा को भी, सबको ये उस लायक बन के दिखाना है कि हर एक महंगी चीज़ सस्ती लगने लगे। ऐसा चीज़ हम लोग को करना है। क्या बात है, हर एक महंगी चीज़ सस्ती लगने लगे, उस मंजिल तक पहुंचना है, ये मनु राजभर का मानना है। नीलम, आप क्या सपोर्ट करते हो कि मतलब ये तो दुकान करते हैं, आपने कभी मन में नहीं आया कि मुझे भी कोई जॉब करनी चाहिए? कभी ऐसा मन में नहीं आता कि मुझे कुछ करना चाहिए कि अगर वो 5 रुपये कमा तो कम से कम 3 रुपये मैं कमाऊँ और ये दोनों मिला के 8 रुपये हों? कभी ऐसा मन में आया या फिर ये करने नहीं देते हैं? नहीं, हम भी सोचते हैं कि हम भी करें, पर मेरी बेबी छोटी अभी है, सोच रहे हैं कि थोड़ी बड़ी हो जाए उसके बाद करेंगे कुछ हम भी। और मतलब हमारे भी पास है गुण सब है, सिलाई भी करती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ तो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बेबी को देखना है, फिर घर का काम करना है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना है और फेसबुक पे भी बनाते हैं। तो अब मेरी बेबी बड़ी हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। बड़ी अच्छी बात है। यूट्यूब एक पार्ट जॉब होती है, इसमें काम करना पड़ता है और ख़ास करके जो लोग बिजी होते हैं उसको समय नहीं दे पाते। कंपनी की तरह है, अगर आप उस पर बराबर कंटिन्यू काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। नहीं तो यूट्यूब एक मतलब मैं नहीं से सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ आप उसके सहारे रहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया में आजकल यूट्यूब और फेसबुक कभी भी आप पर आपके पैर को काट सकता है, आपको तोड़ सकता है, आपको मोड़ सकता है और आप वहीं पे आपकी जीवन चौपट हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि इसको पार्ट जब समझ करके इस पे आप काम करिए, एंटरटेनमेंट करिए, लेकिन अपने लिए कुछ करने की कोशिश करिए और ऐसा करिए कि एक अच्छी जीवन हम आसानी से जी सकें। मनु और नीलम के बारे में, इनके प्यार मोहब्बत के बारे में, जिस तरीके से इनके साथ घर वाले बिहेव कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं मामी भांजे को लेकर के, इन तमाम बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।